मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जो बरेली में आंवला में व्यापारी सम्मेलन में आए हुए थे। इनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इस समय चुनावी माहौल है पूरे देश के साथ साथ वो किस तरह से चल रहा है और क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जा रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। बरेली आप आए हैं, आंवला में व्यापारियों से आपने बात की है, इसके अलावा देश में पूरे प्रदेश में तमाम जगह जो है खुद प्रधानमंत्री प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? भारत की तस्वीर कहां से कहां पहुंची है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 2024 तक पिछले 10 सालों से बिना रुके, बिना थके, बिना एक दिन की छुट्टी लिए, बिना बीमार हुए जिस तरह से देश की सेवा में समर्पित होकर के उन्होंने काम किया था, मैं कह सकता हूं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आए थे, हर घर मोदी के नारे लगे थे और 10 सालों में पूरी दुनिया में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। निश्चित रूप से जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आए थे तब लोगों को आशा थी, 2019 में विश्वास, अब मोदी जी गारंटी। लोगों को भरोसा हुआ है, मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है। इस देश की जनता का मूड, हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाला हर व्यक्ति, सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया के लोग आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, एनडीए के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, ज़रूर उनका नारा था, लेकिन आज जन आंदोलन बन गया है। कल मैं बहुत सारे व्यापारियों के साथ बैठा, कुछ लोहे के बड़े ट्रेडिंग करने वाले लोग, लोहे की इंडस्ट्री चलाने वाले लोग, कुछ किराने के व्यवसायी, कुछ सीमेंट के व्यवसायी, कुछ सोने चांदी के व्यवसायी। आंवला में भी मैं गया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो हुआ। जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा, निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश इस बार 80 की 80 सीटें जीतकर एक इतिहास और रिकॉर्ड बनाएगा और अब की बार 400 पार जो जन आंदोलन बन गया है, 140 करोड़ लोगों के मन में बस गया है। गांव, गरीब, किसान, व्यापारी, कल्याण व्यापारी, हर कोई आज इस नारे को एक जन आंदोलन के रूप में ले रहा है। वो बूढ़ी माँ भी कहती है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। नौजवान भी कह रहा है, निश्चित रूप से व्यापारी भी कह रहा है। तो अब इसमें कोई शंका या वो नहीं है कि 400 पार नहीं कर रहे हैं। 400 पार कहाँ जाके रुकेगा, 450 पे रुकेगा कि 500 पार कर जाएगा, ये जनमानस और 4 जून को पता चलेगा। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि उनकी मां ने अपना मंगलसूत्र खोया है। इस तरह की बातें अब चुनाव में लोगों को भावनात्मक रूप से रिझाने की कोशिश की जा रही है। ये नया भारत है और नए भारत में जो हमारी जनरेशन है, हमारी पीढ़ियां हैं, पुरानी पीढ़ी के लोग भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि उनके पिताजी ने कैसी बेबसी से सार्वजनिक मंच पर भाषण देकर के कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा हमारे लोग जो उनके नेता हैं वो खा जाते हैं, 15 पैसा ही गरीब आदमी तक पहुंच पाता है या जो लाभार्थी है वहां तक पहुंच पाता है। आज एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहते हैं कि 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पहुंचता है, कोई बीच में कटौती या दलाली नहीं होती। तो निश्चित रूप से जनमानस ने ऐसी नकारात्मक और ऐसी भावनात्मक जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, इन सब चीज़ों को पहचान लिया है और इनको करारा जवाब देने जा रहे हैं। आप देखिए, इंडी गठबंधन, ना नीति तय है, ना नेता तय है, किसको प्रधानमंत्री चुनेंगे? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को रखिए और दूसरी तरफ तमाम ऐसे नेता जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखिए, अखिलेश यादव अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और ये घोषणा पत्र एकदम उसी तरह से है कि जैसे कोई कंगाल बैंक
चेक काट दे, कंगाल बैंक का चेक जैसा है। और आप खुद समझदार हैं और पूरा देश इस बात को समझता है। रीजनल पार्टियां आज तक कभी घोषणा पत्र जारी की हैं लोकसभा के चुनाव में? कभी नहीं हुआ। ये केवल और केवल जनता को मूर्ख समझते हैं, मूर्ख बनाने का काम करते हैं। ये जो इनके घोषणा पत्र हैं ये उसी तरह के दावे हैं कि जैसे बैल ये कहे कि मैं दूध दूंगा और मुर्गा ये कहे कि मैं अंडा दूंगा, एकदम उसी तरह से ये घोषणा पत्र है। हमारा संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र में जितनी भी बातें हम लोगों ने लिखी थी, राम मंदिर, 500 साल का संघर्ष, पुराना इतिहास जिसमें कितने लोगों के बलिदान हुए, कितने लोगों की जानें चली गई, वो बन करके तैयार हुआ। और पूरे देश ही नहीं दुनिया में सनातन धर्म के लोग गौरव से सीना ऊंचा करते हैं। काशी का किस तरह से विकास हुआ है, मथुरा में किस तरह से काम हो रहा है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने विकास तो किया ही किया है, विरासत को भी सजाया और संवारा है। आप अगर रेल से जाते हैं तो देखते हैं बगल में एक रेल की लाइन और बन रही है। कहीं सड़क पर जा रहे हैं तो 2 लेन की सड़क है तो 4 लेन की हो रही है, 4 लेन की है तो 6 लेन की हो रही है। आज जब हम सरकार में आए थे तो केवल 2 एयरपोर्ट थे उत्तर प्रदेश में। आज 21 एयरपोर्ट, 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हो रहा है उत्तर प्रदेश को। अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो मेरठ से लेके प्रयागराज तक अगले कुंभ तक वो शुरू हो जाएगा। 36,000 करोड़ रुपए का एक्सप्रेसवे बन रहा है। आज की तारीख में भारत का कुल एक्सप्रेसवे का 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में है। आने वाले कुछ समय में 50% से ज़्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में होगा। निश्चित रूप से हमने विकास भी किया है और विरासत को भी सजाया और संवारा। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पीडीए को लेकर वो आए हैं तो उन लोगों के लिए वो काम करेंगे। अब वो पीडीए जो कह रहे हैं तो बस मैं यही कहता हूँ, पीडीए से परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए का जो नारा देते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं, जब पावर में आते हैं तो भाई, भतीजा, चाचा, मामा का लड़का, मौसी का लड़का, उससे कभी आगे निकल पाए तो अपनी जाति तक सीमित रह जाती है। 100 करोड़ की सड़क कैसे 500 करोड़ का डीपीआर बना करके अपने किसी व्यक्ति को दे करके 200 करोड़ पार्टी फंड ले करके अपनी जेब भरे, अपनी तिजोरी भरे, अपने पॉकेट भरे, इस तरह का काम करते हैं। पीडीए या इस तरह के नारे निश्चित रूप से जनमानस को बेवकूफ़ बनाने के लिए। परसों मैं देवचरा में प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था तो उन्होंने भी पिछड़ी जातियों की बात की, दलित की बात की, अगड़ों का नाम नहीं लिया। ये भी जो है पीडीए की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं भी अगड़ों का नाम नहीं है। मानते हैं जिस तरह से ठाकुर वोटरों का विरोध भी देखने को मिल रहा है, उससे कोई फर्क पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, जिन्होंने इस देश को ही अपना परिवार माना है। इस प्रदेश के मुखिया इस प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान रहे हैं। आप देखिए, मुलायम सिंह जी का इतिहास उठा करके देखिए और नेताओं का इतिहास उठा करके देखिए। प्रधानमंत्री जी की माता जी को हम लोगों ने देखा टीवी पर जब वो प्रधानमंत्री बने, उसी कमरे में बार बार जब भी वो जाते रहे किसी मौके पर माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, तो उसी कमरे में रहते रहते उनकी डेथ हो गई। एक दिन का क्रिमेशन का कार्यक्रम करके घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में फिर से देश की सेवा में लग गए। मुख्यमंत्री जी की बहन अभी भी माला फूल बेचने का काम, सब्जी भाजी बेचने का काम कर रही हैं। तो निश्चित रूप से इनके लिए पूरा परिवार, पूरा देश और प्रदेश है। ऐसे लोग अगर परिवारवाद का आरोप लगाएंगे और अगड़े पिछड़े की बात करेंगे, हमारी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा। ये उद्देश्य धरातल पर दिखाई दे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जिनका कहना है कि मोदी जी का जो पहले टेन्योर में लोगों के प्रति आशा थी, उसके बाद विश्वास बना और इस बार मोदी की गारंटी के साथ वो चुनाव मैदान में है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 80 से 80 और देश में 400 सीटों का जो लक्ष्य है उसको भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करने का प्रयास करेगी। रंजीत शर्मा के साथ आशीष गुप्ता,